शादी के इतने साल के बाद मैं पहली बार जन्माष्टमी मनाने के लिए मंदिर पहुंची दोस्तों। जैसे मैं वहां पहुंची हूं उसके 1 मिनट के बाद आरती शुरू होने का अनाउंसमेंट हो गया कि हाँ आरती शुरू होने वाली है। और आरती शुरू भी हो गई है दोस्तों। ये देखिए आरती कर रहे हैं और उनके लिए केक खुल रहा था। उनके जन्मदिन पे केक भी काटा जाएगा दोस्तों। इतना सुकून मिल रहा था मंदिर में कि हम कुछ बयां नहीं कर पाएंगे। चाहे दुर्गा पंडाल हो, चाहे ये हो, चाहे कहीं का भी मंदिर हो, पर वहाँ जाने के बाद बहुत सुख मिलता है। भगवान के अंदर लीन हो जाओ, उनके भाव में मगन हो जाओ, उनके भक्ति में लीन हो जाओ, पता ही नहीं चलता टाइम कैसे बीत जाता है। 1-1.5 घंटे मैं वहाँ थी। मैं अकेली नहीं जा पाती दोस्तों। बारी बारी से सभी लोग आरती कर रहे थे, मैं अकेली ना जा पाती वहाँ। मेरी सासू मम्मी, मेरे दोनों बच्चे गए थे, तभी मैं जा पाई हूँ। और सासू मम्मी मेरी कह रही थी कि चलो 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 सो यहाँ से चलते हैं, भगवान का पूजा है, चलो व्रत हो तो उसमें शामिल हो जाओ। ये देखिए मंदिर की सजावट, ये सजावट में मेरे बेटे का भी हाथ है। काफ़ी लोग आए थे। ये देखिए काफ़ी भीड़ उमड़ी थी दोस्तों, क्या बताएं। वहाँ बहुत सुख मिल रहा था। इतने सालों से मैं मिस कर रही थी, पर अब ऐसा कोशिश करूँगी कि ना हो। कृष्ण बारी बारी से सभी लोगों ने आरती की थी दोस्तों। जितने भी मोहल्ले के लोग थे, देवरानी, जेठानी, उनके बच्चे, छोटे छोटे कन्याएं भी उनकी आरती कर रही थी। और मेरा बेटा वीडियो शूट कर रहा था, मैं पीछे आरती गा रही थी। और इसमें साउंड भी चल रहा था, बाजा चल रहा था, जिसके वजह से मैंने म्यूट कर दिया है। वॉइस ऊपर से करनी पड़ रही है दोस्तों, कॉपीराइट आने का डर था, इसके वजह से मैंने म्यूट कर दिया है। बाकी भजन चल रहा था, आरती चल रही थी काफ़ी देर। सब प्रोग्राम किए हैं, गाना बजाना किए हैं। मेरी सासू मम्मी तो मैं घर आ गई थी तब तक वो नहीं आई थी। करीब से मम्मी आई हैं 2:30 बजे, तब तक वो वहीं गाना गा रही थी। हम बच्चों को लेकर चले आए थे क्योंकि घर से ज़्यादा दूर मंदिर नहीं है। उसके बावजूद आप लोग कहेंगे घर से ज़्यादा दूर मंदिर नहीं है, फिर भी ये नहीं जाती। कभी मैं निकली नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड ऐसे थे कि हमें कहीं नहीं जाने देते थे। अगर कहीं जाने के लिए वो बोलते भी तो अगर हाँ हम कर देना दोस्तों तो क्या बात है, क्या बताएं हम। मैं क्या क्या झेली हूँ मैं आपसे बता नहीं सकती। ये जान लीजिएगा। हाँ ये है कि कान्हा जी जो करते हैं सोच समझ के करते हैं सभी के लिए, इसीलिए हम कुछ नहीं कहेंगे। अपने कर्म अनुसार इंसान अपना अपना फल यहीं भोग कर जाता है। तो हो सकता है मुझसे कहीं गलती हो गई होगी दोस्तों, जिसके वजह से मैं इतना परेशानी झेल रही हूँ। कभी न कभी मेरा दुख कटेगा है। आरती हो गई थी, ये देखिए लेकर जा रही थी आरती भोलेनाथ की करने के लिए। भोलेनाथ की आरती तो अभी नहीं रिकॉर्ड हो पाई है। बाकी इनके मंदिर देख लीजिए कैसे सब लोगों ने सजाया है। ये सारे बच्चों ने मिलकर सजाया है। इसमें मेरे बेटा का भी हाथ है और सभी लोग आरती कर रहे थे, उसी में हंस भी रहे थे, भक्ति में लीन थे। आरती होने के बाद सभी को आरती दिखाई जाएगी अभी। ये देखिए लड्डू गोपाल उसी में बैठे हैं, दिख तो नहीं रहे हैं पर बेटा मेरा दिखाने की पूरी कोशिश किया था। लड्डू गोपाल पर वो केला रखा था, इसके वजह से कुछ दिख नहीं रहा था दोस्तों। बाकी दोस्तों हम आपसे यही कहेंगे कि आप लोग मेरी वीडियो देखने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए। अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे तो हमें खुशी होगी दोस्तों। ये वीडियो बनाने के लिए मैं आपसे क्या बताऊं, एडिटिंग की मैंने, सब कुछ गायब हो गया, मेरा सारा डेटा ख़त्म हो गया। मेरे घर में वाईफाई की सुविधा नहीं है, उसके बावजूद भी मैं डेटा करवा कर वीडियो अपलोड करती हूँ दोस्तों। डेटा करना पड़ता है, करवाना पड़ता है कभी कभी, और वीडियो अपलोड करती हूँ। ये छोटे छोटे बच्चे, पूजा हो गई थी तो जयकारा लगा रहे थे। ये देखिए आरती शुरू हो गई थी। ख़त्म होने के बाद सबको आरती दिखाई जा रही थी और जिसके पास जो था वो आरती में डाल कर आरती ले रहा था। तो
दोस्तों मैं दुकान से पैसा नहीं ले गई थी, घर पे जो फुटकर पड़ा था उसी से आरती ली हूँ। ये देखिए भोलेनाथ का मंदिर। यही दोनों बच्चियाँ अभी केक काटेंगी। केक काट दिया है इन लोगों ने। कृष्ण भगवान का जन्म कर दिया है। उनका जन्म इतने भव्य से हो गया कि क्या बताएं। बाकी गांव की औरतें बहुत इकट्ठा हुई थी दोस्तों। ये प्रसाद लग रहा है। प्रसाद लेने के बाद यहाँ से ये लड़का इतना ताली बजा रहा था दोस्तों, क्या बताएं हम आपसे। इसकी ताली की आवाज़ अलग से चल रही है। देखिए मेरी बड़ी वाली बिटिया है, मैं हूँ, मेरी सासू मम्मी ये नीली साड़ी में बैठी हैं। गाने की बहुत शौकीन है दोस्तों, इतना शौकीन है क्या बताएं। और बहुत गाना गाती है। इनको पूरे गांव से बुलावा आता है। ये बाहर से मंदिर का नज़ारा कुछ ऐसा है। ये देखिए बाहर से मंदिर इतनी बड़ी है। मैं वहीं बैठी थी, उसके बाद प्रसाद मिल गया। सबसे बोला हम कि आओ चलते हैं। आइए देखिए, इस गली से मेरे घर की दूरी ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा राउंड करके आई हूँ क्योंकि वहाँ लाइट नहीं थी, कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा था। अब आ गई हूँ घर। लक्ष्मी को और दीपा को अपने प्रसाद दिए हैं। अंधेरे में दिखी नहीं इसलिए कुछ भी नहीं दिखा पाई। और अंदर आने के बाद हमने आपसे बताया कि दोस्तों मैं आ गई हूँ घर। और मेरी लक्ष्मी दीपा बुला रही थी वहाँ बाहर से, तो उनको मैं समझा रही थी कि अम्मा अभी गाना गाने के बाद आएंगी, अब शांति से तुम लोग प्रसाद खाकर बैठ जाओ, अब हल्ला गुल्ला मत करना और सो जाओ, अम्मा जब आएंगी तब आएंगी। हाँ, और उसके बाद दोस्तों एक बार फिर से मेरी वीडियो अच्छी लगे आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। हम बहुत अकेले हैं, हमारा सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए आपसे सपोर्ट मांगते हैं।